हेलो एवरीवन, दिस इज अविनाश फ्रॉम टीम कानून सीखो। और आज मैं आप लोगों के साथ लॉ ऑफ टॉर्ट डिस्कस करने आया हूँ। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आज हम डिस्कस करेंगे मीनिंग, नेचर, डेफिनेशन और एसेंशियल्स ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो टॉर्ट वर्ड जो है लैटिन टर्म टॉर्टम से आया है, जिसका मतलब होता है ट्विस्टेड, क्रूप्ड और अनलॉफुल। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एनी ट्विस्टेड, अनलॉफुल और रॉन्गफुल एक्ट इज टॉर्ट। कोई भी ट्विस्टेड, अनलॉफुल जो एक्ट है वो क्या है, टॉर्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने घर में अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई स्विमिंग पूल बनवाया है और कोई आके आपके उसी पूल का यूज कर लेता है आपसे बिना पूछे, तो उसने क्या किया, टॉर्ट कमिट किया। एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आप अपनी सोसाइटी के बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन हैं, बहुत ही इन ऑनेस्ट पर्सन है, और आपके अगेंस्ट कोई आके एलिगेशन लगाता है, फॉल्स एलिगेशन लगाता है, आपको डिफेम करने की कोशिश करता है, तो वो क्या कर रहा है, टॉर्ट कमिट कर रहा है। लेकिन यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि हर कोई भी रॉन्गफुल एक्ट जो है वो टॉर्ट नहीं होगा। वैसा रॉन्गफुल एक्ट जिससे आपके लीगल राइट का वायलेशन हो वही टॉर्ट होगा। अब टॉर्ट लॉ जो है वो अनकोडिफाइड लॉ है। अनकोडिफाइड लॉ का मतलब कि वैसा लॉ जिसके लिए कोई एक्ट पार्लियामेंट के थ्रू पास नहीं किया गया हो। जैसे कि अदर एक्ट को हम देखते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये सारे जो एक्ट हैं वो पार्लियामेंट के थ्रू प्रॉपर एक्ट के रूप में पास किए गए हैं। तो ये सब सारे क्या कहलाते हैं, कोडिफाइड लॉ। जबकि लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो जुडिशियल प्रेसिडेंट के बेसिस पे डेवलप। टॉर्ट को अलग अलग जुरिस्ट ने डिफाइन किया है। इनमें से हम एक दो डेफिनेशंस को देखेंगे कि लॉ ऑफ टॉर्ट कहना क्या चाहता है। तो साल्मोन ने लॉ ऑफ टॉर्ट को डिफाइन किया दैट टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच रेमेडी इज कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेज विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और अदर इक्विटेबल ऑब्लिगेशन। तो अकॉर्डिंग टू साल्मोन, लॉ ऑफ टॉर्ट क्या एक सिविल रॉन्ग है जिसके लिए आप क्लेम क्या कर सकते हैं, रेमेडी अनलिक्विडेटेड डैमेज, और जो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। तो लॉ ऑफ टॉर्ट सिविल रॉन्ग कैसे है? तो आप लॉ ऑफ टॉर्ट में जितने भी टाइप्स के टॉर्ट्स देखेंगे वो मोस्टली लेसर सीरियस नेचर के क्राइम है, जो कि एक प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट किए जाते हैं। तो इसलिए लॉ ऑफ टॉर्ट को क्या कहा गया, सिविल रॉन्ग, जिसके लिए आप रेमेडी क्या क्लेम कर सकते हैं, अनलिक्विडेटेड डैमेज। अब अनलिक्विडेटेड डैमेज क्या है? तो वैसा डैमेज जो कि पहले से जिसका अमाउंट ऑफ कंपनसेशन प्री डिटरमाइन नहीं है, मतलब पहले से डिसाइडेड नहीं है। आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो भी डैमेजेस देखेंगे वहाँ क्या होता है कि अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पहले ही डिसाइड होता है। जब पार्टी एग्रीमेंट करती है तो ब्रीच होने की कंडीशन में कितना अमाउंट ऑफ कंपनसेशन दिया जाएगा ये पहले ही डिसाइड कर लेती है। तो उसे क्या कहा जाता है, लिक्विडेटेड डैमेज। जबकि लॉ ऑफ टॉर्ट में ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ टॉर्ट में जो है अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पहले डिसाइड नहीं होता है, ये ब्रीच होने के बाद कोर्ट डिसाइड करती है कि आपको कितना अमाउंट ऑफ कंपनसेशन दिया जाएगा। तो इसलिए लॉ ऑफ टॉर्ट में क्या है, अनलिक्विडेटेड डैमेज। और लॉ ऑफ टॉर्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से अलग है। अब लॉ ऑफ टॉर्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से कैसे अलग है, ये जब हम डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ टॉर्ट और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझेंगे तब समझेंगे कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। अगला डिफिनेशन विनफिल ने दिया। विनफिल ने क्या कहा है, टॉर्टियस लायबिलिटी अराइज फ्रॉम ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरली फिक्स्ड बाय द लॉ। दिस ड्यूटी इज टुवर्ड्स पर्सन जनरली एंड इट इज रिड्रेसेबल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेज। तो विनफिल ने क्या कहा है कि टॉर्टियस लायबिलिटी कहाँ से अराइज होती है, जो लॉ के द्वारा फिक्स की गई ड्यूटी है उसको ब्रीच करने से टॉर्टियस लायबिलिटी अराइज होती है। तो अब लॉ के द्वारा फिक्स की गई हुई ड्यूटी क्या है, अब किसी पर्सन के लीगल राइट को अगर आप वायलेट करते हैं तो ये क्या कर रहे हैं, आप अपनी लीगल ड्यूटी का ब्रीच कर रहे हैं। क्योंकि अगर किसी पर्सन के पास राइट है तो वहाँ क्या है, उस किसी और पर्सन की ड्यूटी होगी। एक मैक्सिम है, उबी जस्ट इबी रिमेडियम, मतलब वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। तो अगर किसी पर्सन के पास राइट है तो उसके अगेंस्ट किसी न किसी के पास ड्यूटी होगी, और वो ड्यूटी कौन फिक्स करता है, लॉ। जैसे राइट टू लिव विद डिग्निटी है, ये एक राइट हुआ। तो ये राइट किसी पर्सन को अवेलेबल है तो ये राइट उसको टुवर्ड्स पर्सन में अवेलेबल है, और दूसरे पर्सन की ये ड्यूटी बनती है कि वो इस राइट को वायलेट नहीं करे। अगर वो वायलेट करेगा तो उसके अगेंस्ट पहले पर सेम वो पर्सन डिफेमेशन का सूट फाइल करके उससे कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। तो विनफिल के अकॉर्डिंग क्या है कि टॉर्टियस लायबिलिटी जो है वो कहाँ से राइज होती है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी से, जो कि लॉ के द्वारा फिक्स किया गया। और ये ड्यूटी किसके टुवर्ड्स होती है, पर्सन जनरली। मतलब अगर आपका राइट है तो आपको आपका राइट जो है आपको टुवर्ड द होल पर्सन, मतलब पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट अवेलेबल है। और आप अगर आपके राइट का कोई ब्रीच करता है तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, किस चीज़ का, अनलिक्विडेटेड डैमेज का। तो इन दो डेफिनेशन को देखने के बाद हमें क्या पता चलता है कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है जिसके लिए रेमेडी क्या है, अनलिक्विडेटेड डैमेज।
जो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। और इसमें जो ड्यूटी फिक्स होती है वो कौन फिक्स करता है? लॉ के द्वारा फिक्स होता है। आपका राइट है तो आपको आपका राइट जो है आपको टुवर्ड द होल पर्सन, मतलब पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट अवेलेबल है। और आप अगर आपके राइट का कोई ब्रीच करता है तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। किस चीज़ का? अनलिक्विडेटेड डैमेज का। तो इन दो डेफिनेशन को देखने के बाद हमें क्या पता चलता है कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, जिसके लिए रेमेडी क्या है? अनलिक्विडेटेड डैमेज, जो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। और इसमें जो ड्यूटी फिक्स होती है वो कौन फिक्स करता है? लॉ के द्वारा फिक्स होता है। सिविल रॉन्ग है तो लॉ ऑफ टॉर्ट जो एक सिविल रॉन्ग है, तो वो सिविल रॉन्ग क्यों है, क्रिमिनल रॉन्ग से कैसे अलग है वो समझते हैं। तो टॉर्ट जो है वो एक प्राइवेट रॉन्ग है, मतलब किसी एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट किया गया रॉन्ग क्या है? टॉर्ट है। और क्राइम क्या है? रॉन्ग अगेंस्ट स्टेट। टॉर्ट में मेन पर्पस क्या होता है टॉर्ट का? कंपनसेट विक्टिम। देखिए मतलब किसी भी लॉ को समझने से पहले हम उसका पर्पस समझना होता है। तो लॉ ऑफ टॉर्ट का पर्पस क्या है? वो विक्टिम को कंपनसेट करना चाहती है। क्योंकि आप देखेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट में जितने भी तरह के ऑफेंस मेंशन है उसमें से बहुत सारे ऑफेंस पहले ही आईपीसी में कवर्ड है। तो इसके लिए अलग से लॉ लाने की जरूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए कि वहाँ अगर आप इंडियन पिनल कोड में जाके अगर आप उसके अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शन लेते हैं तो अगर वो गिल्टी प्रूव होता है तो उसको कोर्ट पनिशमेंट देगी, इम्प्रिजनमेंट दे सकती है या फाइन लगा सकती है। लेकिन इससे विक्टिम को क्या फ़ायदा हुआ? विक्टिम को फ़ायदा तभी होगा जब उसको कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा, उसकी स्थिति को रिस्टोर करने की कोशिश की जाएगी, तभी विक्टिम को फ़ायदा होगा। तो इसी के पर्पस से लॉ ऑफ टॉर्ट लाया गया, जिसका मेन पर्पस क्या है? टू कंपनसेट विक्टिम। जबकि क्राइम का पर्पस क्या है? टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तीसरा कि लॉ ऑफ टॉर्ट में जो है सूट जो फाइल करता है वो इंडिविजुअल खुद ही करता है, जिसके राइट का ब्रीच होता है वही फाइल कर सकता है। जबकि लॉ ऑफ क्राइम में क्या होता है कि हमेशा ही प्रोसिक्यूशन कौन स्टार्ट करता है? स्टेट। यहाँ बिहाफ ऑफ इंडिविजुअल स्टेट केस फाइल करती है। लॉ ऑफ टॉर्ट सिविल कोर्ट में फाइल होता है और क्राइम का केस क्रिमिनल कोर्ट में। लॉ ऑफ टॉर्ट में कंपनसेशन जो है वो क्या है? रेमेडी कंपनसेशन है। और लॉ ऑफ क्राइम में रेमेडी क्या है? पनिशमेंट। अगर प्रूव होता है तो पनिशमेंट और फाइन दोनों लग सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस थे लॉ ऑफ टॉर्ट और लॉ ऑफ क्राइम में। अब आगे हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ टॉर्ट एंड लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि हमने सालमन के डेफिनेशन में देखा है कि लॉ ऑफ टॉर्ट और जो है वो क्या है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो अब हमें टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच की डिफरेंसेस को समझने की जरूरत है। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि लॉ ऑफ टॉर्ट एक अनकोडिफाइड लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट कोडिफाइड लॉ है। टॉर्ट में क्या होता है? ड्यूटी जो है लॉ के द्वारा फिक्स की जाती है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में क्या होती है? ड्यूटी पार्टी के द्वारा फिक्स की जाती है। क्योंकि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दो पार्टी के बीच में हुआ ही एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो इसलिए वहाँ जो पार्टी जो एग्रीमेंट में इंटर करती है उन्हीं के बीच में राइट और ड्यूटी अराइज होती है। इसलिए वहाँ कहा जाता है कि ड्यूटी जो है वो पार्टी के द्वारा फिक्स की जाती है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में जो ड्यूटी टुवार्ड्स पर्सन जनरली होते हैं, जबकि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूटी टुवार्ड्स स्पेसिफिक पर्सन होता है। लॉ ऑफ टॉर्ट जो है राइट इन रेम नेचर का होता है, जबकि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट राइट इन पर्सोनम नेचर का। अब राइट इन रेम और राइट इन पर्सोनम क्या है? राइट इन रेम मतलब राइट अवेलेबल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। मतलब अगर आपके पास राइट है तो आपके राइट के अगेंस्ट, आपका राइट जो है आपको पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट अवेलेबल है, आप कहीं भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर किसी ने आपके राइट का वायलेशन किया है, वो कोई भी हो, उसके साथ आप अननोन है या नोन है उससे मतलब नहीं है। आपके राइट का किसी ने वायलेशन किया तो आप उसके अगेंस्ट कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। तो ये लॉ ऑफ टॉर्ट जो है क्या है? राइट इन रेम नेचर का, जबकि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? राइट इन पर्सोनम नेचर का। वहाँ एक स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट ही आप राइट क्लेम कर सकते हैं। और डैमेजेस में क्या होता है कि लॉ ऑफ टॉर्ट में अनलिक्विडेटेड डैमेज है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में मोस्टली लिक्विडेटेड डैमेज ही होते हैं। तो अभी तक हमने देखा लॉ ऑफ टॉर्ट की मीनिंग को, नेचर को, डेफिनेशन को। अब हम आते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट के एसेंशियल्स को। तो लॉ ऑफ टॉर्ट के एसेंशियल्स क्या क्या है? रॉन्गफुल एक्ट, लीगल डैमेज और रेमेडी। तो रॉन्गफुल एक्ट का मतलब क्या? रॉन्गफुल एक्ट मतलब वैसा एक्ट जो कि अनलॉफुल हो, क्रूक्ड हो, ट्विस्टेड हो। लेकिन टॉर्ट जो है एक रॉन्गफुल एक्ट है, लेकिन हर रॉन्गफुल एक्ट टॉर्ट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। वैसा रॉन्गफुल एक्ट जिससे किसी इंडिविजुअल के लीगल राइट का वायलेशन हो, सिर्फ वही टॉर्ट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो इसलिए रॉन्गफुल एक्ट होना ज़रूरी नहीं है। रॉन्गफुल एक्ट के साथ उससे किसी पर्सन के लीगल राइट का वायलेशन होना चाहिए, मतलब उसका लीगल डैमेज होना चाहिए, तभी टॉर्ट कॉन्स्टिट्यूट होगा। और उसके लिए रेमेडी क्या दी जाएगी? अनलिक्विडेटेड डैमेज। तो ये कुछ लॉ ऑफ टॉर्ट के एसेंशियल्स हैं: रॉन्गफुल एक्ट, लीगल डैमेज और रेमेडी। अब इस एसेंशियल्स को हम अगले वीडियो में समझेंगे, क्योंकि इसमें दो इम्पोर्टेंट मैक्सिम है: इंजुरिया सैम डेमनो और डेमनम सैम इंजुरिया।
जिसके साथ हम एक केस लॉ भी डिस्कस करेंगे, तो इसलिए इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर पूछ सकते हैं और हम उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।